दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सब्जी फसल के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आप फिलहाल यानी कि इस सीजन में अगर आप उसको लगाते हैं ना तो खर्चा काटकर शुद्ध मुनाफा आपको 2 से 3 लाख रुपए का उस फसल से हो सकता है। यानी कि आपका जितना खर्चा होगा टोटल खर्चे को निकालकर भी अगर आप कैलकुलेशन निकालेंगे तो 2 से 3 लाख रुपए शुद्ध बचत आपको उस फसल से मिल सकती है। कौन सी फसल है, कब आपको लगानी है, लगाने का सही तरीका कौन सा है, किस तरह से आपको 2 से 3 लाख रुपए का उस फसल से मुनाफा मिल सकता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। और साथ ही आपको फसल की टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों किसी भी सब्जी वर्गीय फसल से अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहले आपको वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए, अच्छी वैरायटी का। वैरायटी सबसे ज्यादा डिपेंड करती है क्योंकि अगर आप बीज का चुनाव सही नहीं करोगे तो आपको उत्पादन सही नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है सही समय पे फसल की बुआई करना। अगर आप सही समय पे बुआई नहीं करोगे तो आपको मंडी भाव जो है वो अच्छे नहीं मिलेंगे और हो सकता है फसल को क्लाइमेट सूटेबल नहीं होने की वजह से उत्पादन भी आपको सही नहीं मिले। तो सही समय पे सही वैरायटी का सिलेक्शन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और नंबर 3 पे आता है फर्टिगेशन और स्प्रे। अगर आपका फर्टिगेशन और स्प्रे मैनेजमेंट सही नहीं होगा तब भी आपको उत्पादन सही नहीं मिलेगा। तो इन तीनों चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा, फर्टिगेशन और स्प्रे के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन से आपको खाद उर्वरक काम में लेने हैं, किस तरह से फसल को लगाना है। तो कंप्लीट जानकारियों के लिए आज का ये वीडियो आपको पूरा वॉच करना है। और चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों अगर आप भी फिलहाल सब्जियों की खेती करना चाहते हैं या सब्जियां लगाना चाहते हैं और किसी ऐसी फसल की तलाश में है जिससे उत्पादन भी अच्छा मिले और आने वाले दिनों में मंडी भाव भी उस फसल से सबसे ज़्यादा मिले तो इस समय पे आप बुआई कर सकते हैं खीरे की फसल की। अगर आप इस समय पे यानी कि बरसात के दिनों में जुलाई और अगस्त माह में अगर खीरे की बुआई करते हैं तो आने वाले दिनों में साल भर में यानी कि 365 दिन में मंडी भाव जितने होते हैं खीरे के वो सबसे ज़्यादा इसी समय पर लगाने पे मिलते हैं। यानी कि सितंबर अक्टूबर में आपको खीरे के मंडी भाव सबसे ज़्यादा मिलेंगे और उसके बाद में दिसंबर तक आपको काफ़ी शानदार अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। साल भर के सबसे ज़्यादा मंडी भाव सितंबर अक्टूबर और नवंबर दिसंबर में देखे जाते हैं। तो अगर आप जुलाई माह में खीरे की बुआई करेंगे, काफी किसान भाइयों ने खीरे की बुआई कर भी रखी है और जो किसान भाई अब खीरा लगाएंगे उनको मंडी भाव जो है और भी अच्छे मिलेंगे। और बारिश के दिनों में खीरा एक ऐसी फसल है जिसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी होगी, उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिलेगा और मंडी भाव सबसे ज्यादा मिलने की वजह से कम 2.5-3 लाख रुपए की बचत आपको इससे हो सकती है। वो कैसे होती है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। खीरे की अगर आप नॉर्मल वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो आपको 200 क्विंटल तक उत्पादन 1 एकड़ में खीरे की फसल से मिल सकता है। और अगर आप शानदार और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं तो 1 एकड़ में 250 क्विंटल तक खीरे का उत्पादन आपको मिल सकता है। और मंडी भाव आपने देखा होगा कि कभी भी खीरे की फसल का जो है 20-25 रुपए से कम नहीं रहता है। साल भर के 1-2 महीनों को छोड़कर जो है इसके मंडी भाव काफी शानदार देखे जाते हैं। फिलहाल अगर आप खीरे की बुआई करोगे तो 20 रुपए से आपको ऊपर ही इसके मंडी भाव मिलेंगे। लेकिन अगर आप अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, वैरायटियों के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, 2 वैरायटियां बताऊंगा, दोनों वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी का अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो काफी शानदार तो आपको उसकी मार्केट वैल्यू मिलेगी और काफी शानदार आपको उनसे उत्पादन मिल जाएगा। तो अगर आप हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करते हैं और बताए गए तरीके से, जो तरीका मैं आपको खीरे की खेती का बताऊंगा उस तरीके से अगर आप खीरे की बुआई करेंगे तो यकीनन आपको 250 क्विंटल भी नहीं तो अगर आप 200 क्विंटल उत्पादन भी लेकर चलेंगे और 20 रुपए मार्केट प्राइस लेकर चलेंगे तो भी आपको 4 लाख रुपए तक का आपको इसमें जो है उत्पादन मिल जाएगा। और उसके बाद में खर्चा भी अगर आप 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए खर्चा भी अगर आप निकाल देंगे तो उसके बावजूद भी आपको 2.5-3 लाख रुपए का मुनाफा इसमें हो सकता है अगर आप इस समय पे खीरे की बुआई करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको खीरे की 2 ऐसी वैरायटियों के बारे में बता देता हूं जिनसे आपको काफी अच्छा तो उत्पादन मिल जाएगा और ओपन फील्ड में आप आराम से उनकी खेती कर सकते हो। नंबर 1 पर आप ले सकते हो क्लाउज का ऑफिसर वैरायटी आती है, आप इसका चुनाव कर सकते हो। फल की क्वालिटी आपको वैसी ही मिलेगी जैसी ग्रीन हाउस का जो खीरा होता है ना, सेम वही तो आपको फल की क्वालिटी मिलेगी और इस वजह से मार्केट वैल्यू आपको इसकी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी और उत्पादन भी इसका आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। तो क्लाउज का ऑफिसर वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में
नंबर 2 पर आप सेमिनस कंपनी की रोहिणी वैरायटी आती है, इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। इसकी भी फल की क्वालिटी आपको वैसी ही मिलेगी जैसा ग्रीन हाउस का खीरा होता है। हाइब्रिड वैरायटी है, अच्छा उत्पादन मिलेगा, मार्केट वैल्यू भी आपको काफी अच्छी मिल जाएगी और काफी अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। तो इन दोनों वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और अगर दोनों वैरायटियां नहीं मिलती है तो जो वैरायटी आपको अपने एरिया में मिल जाए उसी वैरायटी का आप सिलेक्शन करेंगे तो आपको काफी शानदार उत्पादन मिल जाएगा और काफी शानदार मार्केट वैल्यू भी आपको इसकी मिल जाएगी। बुआई का सही तरीका कौन सा है? तो खीरे की बुआई से पहले आपको सबसे पहले 3 से 4 कल्टीवेशन करने हैं और सारे कल्टीवेशन आपको अलग अलग हल से और आड़े तिरछी जुताई करने हैं। यानी कि सबसे पहले आपको जो कल्टीवेशन करना है वो करना है हेरो से। गर्मियों में गहरी जुताई तो आपने करवाई ली होगी। उसके बाद में तैयारियां शुरू करने से पहले लगभग 10 दिन पहले आपको जुताई शुरू करनी है। पहली जुताई आपको हेरो से करनी है, उसके बाद में 3 से 4 दिन का आपको गैप देना है। उसके बाद में एक और जुताई आपको करनी है दूसरी साइड से, यानी कि आड़ी और तिरछी जुताई आपको मैंने बताई है। तो वो जुताई आपको कल्टीवेटर से करनी है। कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद में फिर आपको 3 से 4 दिन के लिए जमीन को छोड़ना है। उसके बाद में आपको तीसरी जुताई करनी है। तीसरी जुताई आप हेरो ले सकते हैं या फिर से आप रोटावेटर से भी तीसरी जुताई कर सकते हैं। अगर आप चौथी जुताई कर रहे हैं तो तीसरी जुताई अगर आपने हेरो से की है तब तो आपको आखिरी जुताई रोटावेटर से करनी है। और अगर आप आखिरी जुताई 3 ही जुताई कर रहे हैं तब आपको आखिरी जुताई रोटावेटर से करके और खेत को समतल और भुरभुरा बना लेना है। मिट्टी एकदम भुरभुरी आपको बना लेनी है और आखिरी जुताई कंप्लीट होने के बाद में पाटा चलाकर और जमीन को एकदम समतल बना लेना है ताकि बारिश के समय में जल भराव की समस्या आपको अपने खेत में देखने को ना मिले। इस तरह से आपको जमीन की तैयारियां करनी है। बेड प्रिपरेशन का कार्य शुरू होने से पहले आपको जो बेसल डोज डालने हैं वो भी मैं आपको यहां पर नोट करवा देता हूं। बेसल डोज में आपको सबसे पहले कल्टीवेशन से पहले आपको सबसे पहले डालनी है गोबर की सड़ी हुई खाद 5 से 6 ट्राली। अगर भाई आपको खीरे की फसल से अच्छा उत्पादन लेना है, जो उत्पादन मैंने आपको बताया है 200 क्विंटल तक अगर आपको उत्पादन लेना है तो कम से कम 5 से 6 ट्राली जो कि सड़ी हुई गोबर की खाद होती है वो आपको डालनी है। कच्चा गोबर आपको बारिश के टाइम पे बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आपने कच्चा गोबर डाल दिया तो आपकी फसल पूरी खराब हो सकती है। वैसे ही फफूंद जनित रोगों का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, जड़ गलन वगैरह का, तो आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है, कच्चा गोबर नहीं डालना है। 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और उसके बाद में 3 कल्टीवेशन करके और आखिरी कल्टीवेशन से पहले आपको रासायनिक खाद उर्वरक जो होते हैं वो डालना है। उसमें आप 50 केजी डीएपी काम में ले सकते हैं, 30 केजी आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश काम में लेना है और 25 केजी आपको यहाँ पर यूरिया काम में लेनी है। ये आप बेड बनाते समय, जिस समय पे आप बेड मेकर की सहायता से बेड बना रहे हैं तो बेड के अंदर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं या फिर छिड़काव विधि से और पूरे खेत में छिड़क कर और उसके बाद में आप बाद में बेड भी बना सकते हैं। लेकिन बेड के अंदर बेड बनाते समय डालेंगे तो वो ज़्यादा काम करेगी, रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे और आपके खाद उर्वरकों पर होने वाले खर्चा भी आपको थोड़ा सा कम होगा। तो बेड बनाते समय बेड में आप खाद डाल सकते हैं। जमीन की तैयारियां कंप्लीट होने के बाद में आपको करना है बेड प्रिपरेशन का कार्य और बेड आप 5-5 फीट की दूरी पर बना सकते हैं। यानी कि लाइन से लाइन की जो दूरी है वो आपको 5 फीट रखनी है और बेड की चौड़ाई कम से कम आपको 3 फीट रखनी है और बेड की जो ऊंचाई है वो आपको कम से कम 1 फीट तो रखनी होगी, क्योंकि 1 फीट से अगर आप कम रखेंगे तो जल भराव होगा, बारिश बहुत ज्यादा होगी तो उस समय पे आपके खेत में जल भराव की समस्या आ सकती है, प्लांट आपके खराब हो सकते हैं। तो बेड की ऊंचाई कम से कम आपको 1 फीट तो रखनी है और चौड़ाई आपको 3 फीट तक रखनी है। और उसके बाद में बात करें अगर प्लास्टिक मल्च की, काफी किसान भाई पूछते भी रहते हैं कि बारिश के दिनों में खीरे की फसल में प्लास्टिक मल्च लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो भाई अगर आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि प्लास्टिक मल्च आपको खीरे की फसल में जरूर लगानी है, चाहे आप बारिश के दिनों में इसकी खेती करें या फिर आप गर्मियों के लिए इसकी खेती करें। 25 माइक्रोन की आप प्लास्टिक मल्च काम में ले सकते हैं और 20 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च से भी आप काम चला सकते हैं। बेल वर्गीय सब्जियां जो 2-3 महीने की होती है उसमें आप 20 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च से काम चला सकते हैं ताकि आपका खर्चा जो है वो थोड़ा सा कम हो। तो 20 माइक्रोन की अच्छी कंपनी की आप प्लास्टिक मल्च लें। जो नकली कंपनियां हैं उनसे आप बचें। वो क्या करती हैं, आपको 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च बताएंगी और माइक्रोन उसमें 15 भी नहीं निकलेगा। अगर अच्छी कंपनी की अगर आप ओरिजिनल प्लास्टिक मल्च लेंगे, पक्के बिल के साथ में लेंगे, तो 20 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च भी बहुत होती है बेल वर्गीय सब्जियों में जो 3-4 महीने की होती है, उनमें 20 माइक्रोन की जो प्लास्टिक मल्च होती है वो
वो काम दे देगी। और होल जो है वो आपको जिगजैग नहीं निकाल के सीधी लाइन में यानी कि सिंगल प्लांट लगाने हैं। प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो आपको 1 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी जो मैंने आपको बताई है वो आपको 6 फीट तक रखनी है। उसके बाद में क्या करना है, आपको तारबांस बंधाई करके और उसके बाद में आपको खीरे की खेती करनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसलिए मैंने आपको खर्चा थोड़ा सा इसका ज्यादा बताया है, क्योंकि खर्चा इसमें आपका थोड़ा सा ज्यादा होगा। तारबांस बंधाई करके अगर आप इसकी खेती करेंगे तभी आपको इससे अच्छा उत्पादन मिलेगा और तभी आपको फल की क्वालिटी मिलेगी। क्योंकि दोस्तों बेल वर्गीय सब्जियों में बारिश के दिनों में बेल जमीन पर होने की वजह से ज्यादा बारिश होगी, उस समय आपकी बेलों में फंगस की समस्या आ सकती है। फफूंद जनित रोगों का प्रकोप बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आप तारबांस बंधाई के द्वारा इसकी खेती करें। और सबसे जरूरी इसमें जो है तारबांस बंधाई के से इसकी खेती करेंगे तो आपको फल की क्वालिटी है वो शानदार मिलेगी। अगर आप जमीन पे प्लांट को रखेंगे तो हो सकता है स्प्रे वगैरह ज्यादा करके आप प्लांट को बीमारियों से तो बचा लेंगे, लेकिन फल की जो क्वालिटी है वो आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं मिलेगी। क्योंकि फल जमीन पे पड़े रहने की वजह से आपने कभी कभार देखा होगा कि एक मतलब सही कलर आपको फल का नहीं मिलेगा। एक साइड से जो भाग जमीन पे टिका होगा वो खीरे का पीला होगा, बाकी आपको ब्लैक या ग्रीन मिल जाएगा, यानी पूरे फल का कलर आपको एक साथ नहीं मिलेगा। तो फल की क्वालिटी सही नहीं होगी तो मार्केट वैल्यू आपको बिल्कुल भी सही नहीं मिलेगी। इस वजह से तारबांस बंधाई जुगाड़ के द्वारा आप खेती करें। और तारबांस बंधाई जुगाड़ का कार्य आपको उस दिन शुरू करना है जिस दिन आपके जो खीरे के प्लांट हैं वो लताएं छोड़नी शुरू कर दें, उसी समय आप ये कार्य शुरू कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप खेती करेंगे तो उत्पादन भी आपको अच्छा मिलेगा और मंडी प्राइस भी आपको अच्छे मिलेंगे। दोस्तों अगर आप खीरे की खेती बारिश के दिनों में कर रहे हैं तो खीरे की बुआई कंप्लीट होने के बाद में जैसे ही आपका खीरा 15 से 20 दिन का हो जाता है तभी से आपको स्प्रे पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा अटैक होता है फफूंद जनित रोगों का और उसके बाद में अटैक होता है रस चूसने वाले कीटों का। शुरुआती दिनों में सितंबर तक आपको जो है रस चूसने वाले कीटों से और फफूंद जनित रोगों से अपनी फसल को बचाना है। समय समय पे स्प्रे काम में लेने पड़ेंगे। इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड आपको काम में लेने हैं। और प्लांट अंकुरित होने के 5 या 6 दिन बाद में आपको एक ड्रेंचिंग जो है वो जरूर लेनी है। ड्रेंचिंग के अंदर काम में ले सकते हैं आप कार्बनडाजिम 12% और मैनकोजेब 63%। साफ पाउडर मतलब यूपीएल कंपनी का आता है वो आप काम में ले सकते हैं। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है और आप इसकी ड्रेंचिंग अंकुरित होने के 5 से 6 दिन के भीतर कर सकते हैं। क्योंकि बारिश के दिनों में शुरुआती दिनों में प्लांट में जो है फंगस वगैरह की दिक्कत होने की वजह से जड़ गलन या कोलर वगैरह इस तरह की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। काफी ज्यादा आपके प्लांट खराब हो सकते हैं। तो रिस्क ना लेते हुए प्रिवेंटिव में ही आप रोग का इंतजार ना करें। प्रिवेंटिव में ही आप जो है 5-6 दिन के भीतर जो है पहला ड्रेंचिंग करें और उसके बाद में रस चूसने वाले कीट और फंगिसाइड के अलग अलग स्प्रे काम में लेते रहें। उसके बाद में सबसे खतरनाक बीमारी के बारे में यहां पे अगर हम बात करें तो खीरे की फसल में सबसे ज्यादा ध्यान आपको उस समय पे देना है जब आपकी फसल जो है फ्रूटिंग अवस्था में आती है। फ्रूटिंग अवस्था में खीरे की फसल में फ्रूट फ्लाई का जो अटैक होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसके लिए आप इंसेक्टिसाइड में बायर कंपनी का सोलोमोन आता है वो आप काम में ले सकते हैं, जिसके अंदर बीटा साइफ्लुथ्रिन और एमिडाक्लोप्रिड होता है क्रम से 8.49 और 19%। ये आपको काम में लेना है। डोज इसकी 8 से लेकर 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रखनी है। और इसके साथ में जो फंगिसाइड आपको काम में लेना है वो लेना है बायर कंपनी का ही एंट्राकोल फंगिसाइड आता है वो आपको काम में लेना है। इसकी जो खुराक है वो आपको रखनी है 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से। दोनों फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का आपको एक साथ ही स्प्रे कर देना है। हर 10 दिन के अंतराल से आपको स्प्रे फ्रूट फ्लाई के लिए निकालते रहना है, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। बताए गए तरीके से बताए गए समय पे और बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके दोस्तों अगर आप खीरे की खेती करेंगे तो यकीनन खीरे से आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आज के वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।